हेलो बच्चों। तो चलो बच्चों, अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये रैपिड रिवीजन रहने वाला है फॉर थ्योरी। ठीक है, सो स्पेशली ये वीडियो बनाई है हमने थ्योरी के लिए। 10 मिनट में हम ये चैप्टर निपटाएंगे, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो दैट इज हमें पास होना है सीरीज की नेक्स्ट वीडियो, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसमें पहला जो थ्योरी का सवाल पूछा जा सकता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बल्कि फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दो लॉज दिए थे, हाईली हाईली इंपॉर्टेंट। ये दोनों लॉज को हमें लिख कर आना है शब्दों में, फैराडेज लॉज फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखो, फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है ना। तो उस एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन था, जो उसका रिजल्ट था, वो सबसे इंपॉर्टेंट था। उसमें हमने क्या बात करी थी, हल्का सा समझ लो कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कॉइल दे रखी है, बहुत बढ़िया। और इस कॉइल को हमने एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ा, ठीक है सर। और यहाँ पर हमारे पास एक मैग्नेट दे रखी है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ये मैग्नेट को इसके पास लाए। तो जैसे ही इस मैग्नेट को पास लाए, तो इस कॉइल के साथ जुड़ा हुआ जो मैग्नेटिक फ्लक्स था, जो मैग्नेटिक फ्लक्स, वर्ड सुन लो, मैग्नेटिक फ्लक्स था, वो चेंज हुआ। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखलाया। गैल्वेनोमीटर ने क्या दिखलाया बच्चों? डिफ्लेक्शन दिखलाया। तो इससे पता लगा कि यहाँ पर कौन प्रोड्यूस हुआ? करंट। तो फैराडे ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसने दो लॉज दिए। अब सुनो कैसे लिख कर आओगे वो लॉज को। फैराडे का फर्स्ट लॉ, फैराडे का जो फर्स्ट लॉ लिखना है तुम्हें, उस फैराडे के फर्स्ट लॉ में तुम्हें बात करनी है, दैट इज, यही बात करनी है, वेन एवर, सुनो, वेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, when magnetic flux link with the coil, when magnetic flux, magnetic flux link with the coil, link with the coil, with a coil changes, when magnetic flux link with the coil changes, जब magnetic flux coil के साथ जुड़ा हुआ change करता है, an EMF is induced in the coil, an EMF is induced in the coil, in the coil। बस ये लिख कर आ जाना। उसके बाद फैराडे का सेकंड लॉ, फैराडे का सेकंड लॉ बोलता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, फैराडे के सेकंड लॉ में ये स्टेटमेंट एज इट इज लिख देना कि जब कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंज होता है तो एक ईएमएफ इंड्यूस होता है इन द कॉइल, एंड दैट ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये चीज जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक क्या? फ्लक्स। बस इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये दो लॉज लिखने को आ सकते हैं, हाईली इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के चले आना। पहला लॉ क्या बोलता है? वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस एन ईएमएफ इज इंड्यूस इन द कॉइल। दूसरी बात, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो बराबर होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। ये दोनों लॉज लिखने को आ सकते हैं, हाईली इंपॉर्टेंट है, करके जाना है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज लिखने को आ सकती है वो आ सकती है लेंस लॉ। क्या लिखने को आ सकता है बच्चों? लेंस लॉ। लेंस लॉ पे एक नंबर का सवाल आता है, वैसे उसकी वीडियो भी मैंने बना दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो जो हमारा लेंस लॉ है ना, तो लेंस लॉ का स्टेटमेंट भी आ जाए तो इसका एक स्टेटमेंट एक लाइन में याद रखना है कि लेंस लॉ ये बोलता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ होता है, जो कौन होता है? इंड्यूस, इंड्यूस ईएमएफ होता है बच्चों, कौन होता है? इंड्यूस ईएमएफ। जो इंड्यूस ईएमएफ होता है, जो इंड्यूस ईएमएफ होता है, वो अपने बनाने वाले, यानी अपने कॉज का अपोज करता है। इंड्यूस ईएमएफ अपोज इट्स कॉज, अपोज इट्स कॉज, अपने ही बनाने वाले का क्या करता है? अपोज करता है। जो इंड्यूस ईएमएफ होता है, जो फैराडे के सेकंड लॉ में आया था, वो अपने ही बनाने वाले का अपोज करता है। इतना ध्यान रखना है हमें। उसके बाद यहाँ पे बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारे सामने, जो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पे बस दो पॉइंट और हमें करने हैं थ्योरी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेल्फ इंडक्शन के बारे में और म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। तो इसकी थ्योरी में तुम्हें इस तरीके से बताऊंगा कि इसका न्यूमेरिकल भी तुमसे हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, और ये इंपॉर्टेंट है क्लास, इसका डेरिवेशन भी दोनों इंपॉर्टेंट है। सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन सोलोनॉइड के केस में, और म्यूचुअल इंडक्शन दो कोएक्सियल सोलोनॉइड के केस में डेरिवेशन, उसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। टाइम मिलेगा तो पक्का करके जाना है। तो सेल्फ इंडक्शन के बारे में बात करेंगे, सेल्फ इंडक्शन। तो क्लास सेल्फ इंडक्शन में थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो सेल्फ इंडक्शन होता क्या है, उसे एक्सप्लेन करना है हमें। तो मान लो हमारे पास क्या है, एक कॉइल है, और इस कॉइल में हमने किसको भेजा? करंट। अब होता क्या है क्लास, इस कॉइल में जब तुमने करंट को भेजा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी सर, बिल्कुल होगी। और मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर एक लूप को कंसीडर करो, ये यहाँ पर मान लो मैंने करंट को इंक्रीज करा, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के साथ लिंक है, ये वाले लूप के साथ मैग्नेटिक फील्ड लिंक है, वो चेंज होगी, क्योंकि करंट इंक्रीज होगा तो फील्ड इंक्रीज होगी। तो यहाँ फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो इंड्यूस ईएमएफ करंट बनाएगा, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस करंट।
दैट इज कॉल्ड इंड्यूस करंट, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस करंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर इंड्यूस करंट आएगा, तो इसको शब्दों में लिख कर आना है। कैसे लिख के आओगे? व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ अ solenoid, whenever magnetic flux link with a coil, whenever magnetic flux link with a coil changes, a EMF is induced in the coil and current is produced in the coil, and this process is called self induction, that is called self induction, क्योंकि वो अपनी ही फील्ड के चेंज की वजह से डेवलप हुआ है। whenever magnetic flux, whenever EMF is induced in a coil, whenever EMF induced in a coil due to change of its own magnetic field, और आसान तरीके से लिख लो, whenever EMF induced in a coil because of change in its own magnetic field or flux, this is called self induction। सर ठीक है, सेल्फ इंडक्शन में क्लास अब थोड़ी सी इक्वेशन याद रख लो। सेल्फ इंडक्शन में और क्या डेफिनेशन आ सकती है? देखो, तो फाई बराबर होता है हमारे पास एल आई, ये इक्वेशन याद रखनी है हमें, ठीक है। फाई हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है टोटल, एल हमारा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसका नाम याद रखना कोफिशिएंट, इस पे थ्योरी आ सकती है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो क्लास यहाँ पर एल डिफाइन करने को आ सकता है, तो एल की वैल्यू हो जाएगी फाई डिवाइडेड बाई आई, फाई डिवाइडेड बाई आई। तो क्लास मान लो यहाँ पर करंट 1 एम्पियर का हो जाए, कॉइल में करंट कितना एम्पियर का हो जाए? 1 एम्पियर का हो जाए, ठीक है सर। तो एल बराबर आ जाएगा फाई के, तो ये हमारे पास लिखने को आ सकता है कि व्हाट डिफाइन करना है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो उसमें हमें क्या करना है? हमें बोलना है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बराबर होगा ईएमएफ लिंक विद द कॉइल, ईएमएफ सॉरी फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बराबर होगा फ्लक्स लिंक विद द कॉइल व्हेन करंट फ्लो थ्रू द कॉइल इज 1 एम्पियर। जब कॉइल में करंट 1 एम्पियर का होगा तो उस वक्त जो फ्लक्स इसके साथ लिंक होगा दैट इज इक्वल टू एल। तो इसे अपने शब्दों में लिखे है ना कि दिस कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू फ्लक्स लिंक विद द कॉइल व्हेन करंट इन द कॉइल इज 1 एम्पियर, ठीक है सर, लिखाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एक और इक्वेशन आती है जो कि फैराडेज लॉ से आती है, E इक्वल्स माइनस का L di बाई डी टी, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमें याद रखनी है किसके लिए? फॉर न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल्स के लिए याद रख लेना और ये वाली याद रख लेना फॉर डेफिनेशन ऑफ L, ठीक है सर। यहाँ पर हाँ L की यूनिट ये पूछेगा, L की यूनिट होती है बच्चों हेनरी, दैट इज कैपिटल H, ये याद रखना है हेनरी, ठीक है ना। तो इतना हो जाएगा सेल्फ इंडक्शन से, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। उसके बाद क्लास नेक्स्ट आता है म्यूचुअल इंडक्शन, दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। अब क्लास देखो म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर बच्चों, म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर जो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है वो यहाँ पर क्या पूछेगा म्यूचुअल इंडक्शन के केस में? देखो, तो यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन को डिफाइन करने को आ जाइए, म्यूचुअल इंडक्शन प्रोसेस होता क्या है? तो ये दो कॉइल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। एक कॉइल के अंदर बच्चों क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो करंट फ्लो करेगा तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड अगर तुम ध्यान से देखो तो इस दूसरी कॉइल के साथ भी लिंक होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहली वाली कॉइल के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। बच्चों क्या नाम देते हैं? प्राइमरी कॉइल नाम देते हैं, ठीक है। और जिससे मैग्नेटिक फील्ड लिंक कर रही है उसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल, नाम याद रखना भी यूज होंगे, सेकेंडरी कॉइल। अब डिफाइन करो व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन, ये प्रोसेस लिखना है 2 लाइन में। तुम कैसे लिख कर आओगे कि जब कभी भी प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होगा, प्राइमरी कॉइल में कौन चेंज होगा? करंट, ज्यादा या कम। तो यहां पर सेकेंडरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक है यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स या तो ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा और वो करंट प्रोड्यूस करेगा, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस करंट। कॉइल में कौन आ जाएगा? इंड्यूस करंट आ जाएगा, ठीक है सर। तो इसे शब्दों में कैसे लिख के आएंगे? तो सुनो, व्हेनेवर इसमें ऐसे करेंगे, इसको इस तरह से लिख लेंगे, व्हेनेवर करंट इन प्राइमरी कॉइल चेंजेस, व्हेनेवर करंट इन प्राइमरी कॉइल चेंजेस the flux link with the secondary coil, the flux link with the secondary coils also changes and this induce EMF and induce current and this complete process is called mutual induction। यानी दूसरा तरीका क्या है कि इस सेकेंडरी कॉइल में EMF का इंड्यूस होना, करंट का इंड्यूस होना, इसकी अपनी फील्ड का चेंज या दूसरी कॉइल की फील्ड का चेंज, किसी दूसरी कॉइल के फील्ड की चेंज की वजह से, एंड दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन।
ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये हो गया। तो यहाँ पर एक इक्वेशन अब न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है, यहाँ से थ्योरी भी आती है, फाई बराबर एम आई, वहाँ पे एल आई था, यहाँ पर एम आई है। एम इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब ये m डिफाइन करने को आता है, तो इसको फाई बाई आई कर लो सर, बिल्कुल कर लेंगे। ये 1 एम्पियर कर लो, तो फाई बराबर m आ जाएगा। तो इसका मतलब जो कोफिशिएंट होगा म्यूचुअल इंडक्शन का, वो बराबर होगा फ्लक्स, फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल, फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल व्हेन करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज 1 एम्पियर, व्हेन करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज 1 एम्पियर। तो इसको अच्छे से सुन लो, ठीक है। दैट इज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज इक्वल टू फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल व्हेन करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज 1 एम्पियर, ठीक है। और इसकी यूनिट भी हेनरी होती है, हेनरी होती है कैपिटल एच। उसके बाद फैराडेज लॉज के अकॉर्डिंग हम इसको माइनस एम डी आई बाई डी टी भी लिख सकते हैं। डी आई चेंज इन करंट, टाइम, कोफिशिएंट, इंड्यूस ईएमएफ, ये न्यूमेरिकल में हेल्प देगा, ठीक है सर। तो बच्चों ये हमारे पास हो गया, दैट इज ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के इंपॉर्टेंट थ्योरी के सवाल। अब यहाँ से रहता है डेरिवेशन में, तो यहाँ पर एक बहुत ही काम का क्लास पक्का आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मर जनरेटर करके चले आना, बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, ट्रांसफॉर्मर जनरेटर, ठीक है। और इसमें इतना ही, थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।